अब आपके अपने शहर नागपुर में VRS ब्रांड हाउस लेकर आया है मल्टी ब्रांड क्लास। सभी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े 100% गारंटी के साथ अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है पहला माला होटल विला 55 केनल रोड, गोकुलपेट, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7498993801 9130327502। 7 फेरों का बंधन में बांधने वाले नागरिक सेवा समिति नागपुर की संगठन प्रदेश में खूब विवाह कराने के नाम पर नाम कमा रही है। आपको बता दें कि शादी जीवन का एक खास पल होता है और सब चाहते हैं कि वह अच्छे से अच्छे इंतजाम करें। इस चक्कर में असहाय गरीब लोग खर्च उठाने को लेकर के मजबूर होते हैं और वह शादी कराने में नाकाम साबित होते हैं। जहां विवाह जैसे कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना होता है और इसमें परिवार के लोग खर्च उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसी कारण कर्ज में डूबकर अपना आशियाना भी गंवा बैठते हैं। लेकिन आज आपको हम एक ऐसे संगठन से अवगत कराएंगे जो प्रतिवर्ष 4 से 5 जोड़ी को मेल मिलाप कराकर बंधन में बांधते हैं, उनका विवाह संपन्न कराते हैं। वह संगठन नागरिक सेवा समिति नागपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि वह प्रभाग 5 में ही स्थित है। उनका संपूर्ण उद्देश्य है कि वह गरीब, जरूरतमंद, असहाय, निर्धनता जैसे परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से मदद कर शादी का पूरा खर्च उठाए और उनके सभी जरूरतों को पूरा करे। इसी संगठन नागरिक सेवा समिति नागपुर के अध्यक्ष डॉक्टर लंकेश कनोजे, उपाध्यक्ष डॉक्टर यारेंद्र रहांग डाले, सचिव शंकर कावरे, सहसचिव गुलाब चिटकुले, कोषाध्यक्ष अजय फुलेवाले और सक्रिय सदस्य प्रशांत खंते, सदस्य कृष्णा कामडी की उपस्थिति में सैकड़ों शादी कराकर उन असहाय परिवारों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। आपको बता दें कि नागरिक सेवा समिति नागपुर के द्वारा अब तक प्रदेश से लगभग 40 जोड़े वर और वधू के विवाह को संपन्न कराए हैं। अगर हम हाल ही के बारे में बात करें तो विजयनगर बजरंग चौक कलमना नागपुर निवासी स्वर्गीय अंजोरी राम वर्मा के सुपुत्री सोनिया कुमारी का पवित्र और शुभ विवाह श्यामनगर पारड़ी नागपुर निवासी श्री शंकर वर्मा के सुपुत्र सतीश वर्मा के साथ तय की गई है। यह दोनों परिवार विवाह कराने में असमर्थ होने के कारण नागरिक सेवा समिति पूर्ण सेवा भाव से विवाह को संपन्न कराने का जिम्मा लिए हैं। एक्चुअली में कैसा था, ये लड़की की मम्मी है, पापा नहीं है, भाई लोग है, उनकी शादी हो गई, लेकिन उनकी भी शादी होने के बाद वो भी मुकर गए। ये इधर उधर राजनेताओं के पास गए, लेकिन इनको किसी ने योगदान दिया नहीं। तो ये हमारे नागरिक सेवा समिति की तरफ आए, इनने बोले कि हमको मंडप डेकोरेशन और खाना खर्चे का जो है वो तुम कर लो। तो मेरे समिति के साथ मैंने चर्चा किया, तो मेरे सभी समिति के फाउंडर लोगों ने उस पर एग्री हुए और उन्हें बोले ठीक है हम ये शादी कर देते हैं। कितनी शादी आपने? ये तो सर हमारी 29 शादी है। सर हमारी समिति की ओर से हम ये जो उपक्रम है मेरे ख्याल से 3-4 साल से हम लोग चला रहे हैं। 7 साल से इसमें जो है कि गरीब बच्चों की जो शादी हम लोग कराते हैं, जो फील जो बोले आपने कि कैसा होता है, तो सर एक बेटर लगता है, मन को शांति मिलती है और ऐसे कार्य करने में सर हमको अच्छा लगता है। हम इसीलिए ये कार्यों को बढ़ा रहे हैं। आप भी इस कार्य को आगे बढ़ाते रहिए इस माध्यम से। एक्चुअली हम सामाजिक कार्य करते हैं और हम मात्र सामाजिक कार्य, ये गरीब लड़कियों की शादियों का जो हमने हमारी पूरी टीम ने उठाया है बेड़ा, उसको जो हम कर रहे। बाकी हमारा सामने कोई विचार नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से और किसी राजनीति से हमारा कोई दूर दूर संबंध नहीं है। फिलहाल हमने जो है समाज सेवा का ही एक माध्यम चुने हैं, जिससे कि समाज की हमारी जो बहनें हैं, गरीब बच्चों की शादियां हो सके। बस इतना ही सर, फिलहाल तो हमने यही सोचा है, बाकी आगे का तो प्लानिंग है नहीं। डाले नागरिक सेवा समिति के उपाध्यक्ष के ओर से सभी ये कार्यक्रम में आए हुए मीडिया भाई और सभी समस्त जनों का स्वागत करता हूं। नागरिक सेवा समिति एक हम गठित किए करीबन 7 साल से। तो इस समिति का उत्थान ऐसा किया गया कि कुछ लोग गरजूमंद रहते, जो चीज उनको होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो आवश्यकता के हिसाब से नहीं मिल पाती। जैसा बुजुर्ग, एक आदमी बुजुर्ग हो जाता है और बुजुर्ग होने के बाद उसको मान सम्मान नहीं मिलता, तो वो मान सम्मान का भी एक सोड़ा हमने लिए। जो बच्चे होनहार बच्चे, उनको कहीं बाहर पढ़ने को जाना है
या कुछ उनकी घर की परिस्थिति नहीं रहती तो उनको हम समिति की तरफ से जो भी मदद होती है वो करके हम आगे भेज के एक सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए समिति गठित करके हुई। तो जब समिति की पहली शुरुआत की है तब उस समय हमने एक नागरिक यानी वृद्ध सम्मान सोहरा लिए। उसमें जो भी वृद्ध लोग थे उनको शाल, कंबल वाटप और भोजन दान करके ये पहला कार्यक्रम करना हुआ। उसके बाद कुछ मेधावी छात्रा है उनका हमने आदर सत्कार करके उनको हम जो आगे के लिए एक मार्गदर्शन है वो किए। कुछ बच्चे सक्सेस भी हुए, यहाँ से तो ओलंपिक में पहुंचे हमारे बच्चे, कुछ वो भी हुआ। फिर बाद में हम देखे कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग, शादी तो बाल बच्चे तो सबके घर में होते, सब माँ बाप सक्षम रहते, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थिति आ जाती, किसी की तबीयत खराब या फिर अभी कोरोना काल, इस कारण से जो ये विपदा आने से सबका जो जीवन व्यापन का जो ये था वो सब बदल चुका था। वो बदलने के वजह से शादी तो जुड़ जाती थी लेकिन कुछ सक्षम नहीं रहते थे शादी करने के लिए। तो एक समिति का एक निर्णय लिए हमने और छोटा मोटा हम समिति के पूरे सदस्य लोगों ने एक योगदान करके एक सामूहिक विवाह सोहरा करके एक आयोजन किए। इस सोहरा में अभी तक के 29 शादी कर चुके हैं, ये शायद 29वीं शादी है। तो कभी 2-4 जोड़ पे आए उनकी भी शादी कर रहे, या तो फिर सिंगल अगर आए तो उनकी परिस्थिति नहीं रहती कि 4 लोगों में लेके आए और ये करे और सभी मेहमान को हम उनके घर में जाके अपने समिति की तरफ से आयोजन करके ये करते। ये है समिति का अभी तक का कार्य प्रणाली।